श्री कृष्ण ने कहा है कि ये जिंदगी है, यहाँ सब एक दूसरे से परेशान ही रहते हैं। दर्द समझने वाला ही जानता है उसका दर्द कितना बड़ा है, बाकी लोग तो केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। कड़वी गोलियां चबाई तो नहीं जाती बल्कि निगली ही जाती है। ठीक उसी तरह अपमान व हार मिले तो सीधे गटक लिया जाए। यदि उनको आप याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, जिंदगी से फंसाती है और दिमाग से लूट ले जाती है कि कोई फायदा नहीं किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गया है। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त बुरा चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी बता रहा है। इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना भी निर्भर मत बनाइए कि वो अगर चला भी जाए तो आप बुरी तरह से टूट जाए। जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी ना लागे डारी। ये मानव जन्म पाना बहुत ही कठिन है। ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वो दोबारा जाकर उस डाली पर नहीं लग सकता। इसी तरह से ये जीवन छूट जाने के बाद ये मानव जन्म आसानी से नहीं मिलने वाला। फिर तो पछतावे के अलावा कोई और चारा रह ही नहीं जाता। जिंदगी में कुछ नेक कर्म ऐसे भी होने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले की सिवाय कोई और गवाह ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी सभी के दिलों में रहना सौभाग्य की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर ही कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन भी जाता है। कौन किसके लिए कितना कीमती है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। ऐ दिन कभी मत लाना मेरे मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना हमेशा इस तरह सभी के दिलों में कि हर कोई दुआ देने पर मजबूर हो जाए कि वक्त जैसा बनो, जो कद्र ना करे उनसे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाला और दरिद्र होकर भी दान करने वाला सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे, क्योंकि ज्यादा गुलामी भी इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना ही बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हो। जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। दर्द समझने वाला ही जानता है उसका दर्द कितना बड़ा है, बाकी लोग तो केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म। ये कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ भी ना करने पर कुछ तो जरूर कहेंगे। कभी भी परमात्मा को ये मत बताइए कि बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को ये बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। देर तो लगती है पर सब कुछ समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नजर आ जाता है।
दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे? ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले लोग खुद ब खुद ढूंढ ही लेते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, ना इतने मीठे बनो कि कोई निगल ही जाए। आंसू आंखों में न लाया करो, दिल की बात सभी को ना बताया करो। लोग हाथों में यहाँ नमक लिए फिरते हैं, इसलिए अपना हर जख्म सभी को ना बताया करो। श्री कृष्ण ने कहा है कि तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिल रहा है तो शब्दों का विवाद उचित नहीं होता। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास के जीवन को सुंदर बनाओ। सभी को ये महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना उनके लिए उपहार है। जहाँ अंधेरा भी अपना सा लगे, उसी का नाम घर है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के साथ परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र ही नहीं होती। समझदार वो नहीं होता जो बहुत पढ़ा लिखा हो, बल्कि समझदार तो वही है जिसे पता है कि किससे कहाँ और क्या बात करनी है। ये पता होता है अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में ही लगाना, क्योंकि आजकल जमाना ऐसा हो गया है कि रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। इस दुनिया में लोग कभी धोखा ना खाते यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिलों की तलाश करते। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2-3 दिन दूर होकर देखो, बात करना तो दूर, वो तुम्हें याद भी नहीं करेंगे। नाम वो पहचान भले ही छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए। बात जब आपकी इज्जत पर आ जाए तो चाहे वो कोई भी हो, उसे छोड़ देना चाहिए। इस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं खाते यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिलों की तलाश करते। परमात्मा से शिकायत करते हो, तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए उनके इरादों को समझ सको जो। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करो, क्योंकि शायद वो देने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंख अक्सर वही खुलती है जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो, सम्मान वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना ही ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। ये कलयुग है, यहाँ इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि उसी की होती है जो दिखावा करता है। याद रखना कि जो भी व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो उसे अपना बनाने का प्रयत्न कभी भी मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। आपको छुई का पौधा नहीं बनना चाहिए कि किसी ने जरा सा छू दिया और आप कुंभला गए। आप अपनी शांति और प्रसन्नता को दूसरों पर आश्रित मत होने दो। अपने जीवन का रिमोट अपने हाथ में रखो, दूसरों के हाथ में मत थमाओ। कि मन धोए शरीर को, धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कि लोग अपने शरीर को तो बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं, लेकिन मन के मैल की सफाई नहीं करते। वो गंगा और गोमती जैसी नदी में नहाकर खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन वे मूर्ख ही रहते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे देर से सुनेगा पर वो जरूर सुनेगा।
इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जो चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी ही रहते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा अगर खुद पर है तो वही लिखेगा ईश्वर जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण ने कहा है, जिसने सीख लिया कि कब कहाँ व कैसे बोलना है, आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं जा सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द भी कभी वापस नहीं जाते। इसलिए जब भी बोलो सोच समझ कर मुंह खोलो। दूसरों का गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सम्मान किया जाना ही बेहतर होता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।